नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। आज हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर के बस्सी विधानसभा क्षेत्र में और हम यहां जानकारी चाहेंगे इस बार जो बस्सी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं किसके सर बैठता है ताज। मैं बात करूं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के चुनावों की तो पिछले 3 चुनावों में यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ही बाजी मारते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने पूर्व आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रमोहन मीना जी को टिकट दिया है। वहीं हम कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान जो निर्दलीय विधायक है लक्ष्मण मीना जी, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। पहले लिस्ट में उनका नाम आने की संभावना पूरी जताई जा रही है। अब देखने वाली ये बात है कि बस्सी से कितने लोग बागी होते हैं और सामने कौन कौन आता है। अब हम यहाँ की जनता से राय जानना चाहेंगे कि आखिर बस्सी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और अब आने वाले समय में बस्सी की जनता का रुझान किस तरफ रहेंगे। मेरे साथ ये लोग यहाँ के मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि इस बार बस्सी में आईएएस वर्सेस आईपीएस मुकाबला होने जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होगा। बाकी कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में एक बस्सी विधानसभा क्षेत्र नहीं, कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में एक विकास की लहर दौड़ाई है। हर विधानसभा में कार्य हुआ है। तो इस बार अगर कई बार लक्ष्मण जी मीणा को निर्दलीय टिकट वो निर्दलीय लड़े थे, अब की बार अगर उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है तो हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने जो काम किया है, अगली बार भी अगर अशोक जी गहलोत आते हैं तो राजस्थान बस्सी विधानसभा क्षेत्र से अगर लक्ष्मण जी को टिकट ना मिल करके अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी मिलता है तो क्या आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। तो इनका ये कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से काफी विकास किया गया है। अगर बस्सी से किसी को भी वोट में समझ चाहूंगा टिकट मिले, ये लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। कुछ ये भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि पिछले अगर 5 साल की बात करूं तो बस्सी में क्या विकास हुआ है। इस बार में आप किसको चुनाव में जिताना चाहेंगे? राजस्थान में हुआ है, बस्सी में नहीं, पूरे राजस्थान में किया है। जो स्वाभाविक होना बस्सी में भी होना था ही और आगे भी हुए। अब लक्ष्मण जी को अगर टिकट आता है तो ठीक है, हम उन्हीं के साथ है। ठीक है, ये भी लक्ष्मण जी के 2 लोग थे जो लक्ष्मण जी के पक्ष में थे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। पूर्वी राजस्थान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। दोनों ही पार्टियां आपस में टालती रहती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि स्थानीय जो प्रदेश में सरकार है वो वहां पे नहीं लेना चाहती। स्थानीय सरकार है जो राजस्थान में, वो कहती है कि बीजेपी सरकार केंद्र में भी है और यूपी और एमपी में भी है, वो वहां से प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करना चाहते। इसका बड़ा नुकसान बस्सी विधानसभा क्षेत्र को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आती है तो पूरे पूर्वी राजस्थान में काफी हरियाली होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? दोनों ही पार्टी आपस में टाल रही है। बिल्कुल टाल रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अपना पक्ष क्लियर नहीं कर पा रही है। जब जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने डिबेट की, वो भी राजस्थान से ही है, बड़ी बात है। उन्होंने जब जब गेंद राजस्थान सरकार के पाले में पटकी है, राजस्थान सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बस्सी में आईएएस वर्सेज आईपीएस, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, आईएएस वर्सेज आईपीएस हो गया इस बार, ब्यूरोक्रेट्स। तो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी या कांग्रेस के प्रत्याशी को? देखिए पुरुषोत्तम जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे लिए ब्यूरोक्रेट्स कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से वर्ष 2023 में हम बस्सी विधानसभा में कमल खिलाएंगे। ये आप मेरे साथ बस्सी कोर्ट से अधिवक्ता साथी मौजूद हैं मनीष शर्मा जी, इनसे भी हम राय जानेंगे पिछले 5 साल में क्या क्षेत्र में विकास हुआ है और इस बार जनता का रुझान किस तरफ है। देखिए, विकास की यदि हम बात करें बस्सी क्षेत्र में तो ऐसी कई चीजें थी जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं है, उनका अभाव चल रहा है। और उन अभाव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम चंद्रमोहन मीणा जी को यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे और हमारी बात विधानसभा में वो रखेंगे। इसके लिए हमने ये प्रण किया है कि उनको अधिक से अधिक मतों से बड़ी जीत दिलाएंगे आपसे। तो ये लोग मेरे साथ थे, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे या अभी दे चुकी है, परिवर्तन नहीं होता है तो चंद्रमोहन मीणा जी को ही विधानसभा में चुनकर भेजेंगे। मेरे साथ बस्सी ब्लॉक के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवल किशोर जी व्यास भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार बस्सी विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है। देखिए, बस्सी के अंदर तो पार्टी का ही अब के बाद मुकाबला है, कोई निर्दलीय ऐसा कोई उम्मीदवार है नहीं जिसकी तरफ जनता अपना रुख कर सके। इसलिए मुकाबला जो मेन होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा और इस मुकाबले में कांग्रेस भारी पड़ती दिख रही है।
तो इनका कहना था कि जो पिछले 3 बार के चुनावों से जो होती आ रही है रणनीति कि यहाँ पर निर्दलीय को, इस बार डायरेक्ट मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस। मेरे साथ एक साथी और मौजूद है, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता पार्टी ने चंद्रमोहन जी को टिकट दिया है, मैं यह खबर चाहूँ छू भाई वो पहली कांग्रेसी था परिवार, चंद्रमोहन जी परिवार पहली कांग्रेसी हो, फिर बार राजभवन गया। तो अगर 2 महीना में आईपीएस आई बोलो जी टिकट लिया हुआ है 2 महीना का माई में, तो ये बाकी का बीजेपी का कार्य का तथ्य लठा दे से वो कोई मतलब ही कौन है। तो अगर मैं बात करूं इस समय, अगर आप ये कह रहे हो बीजेपी के जो परिवार से, कांग्रेस के परिवार से आए हैं, तो लक्ष्मण जी भी कांग्रेस के परिवार से थे, निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, उन्होंने बगावत की थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस की बगावत की थी और खुद चुनाव जीते थे। इस बारे में क्या कहना आपका? खुद चुनाव जीते थे, फिर वापिस कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। मांग दे, हाँ। अगर वो टिकट लाते हैं यहाँ बस्ती से तो उनकी विजय नहीं होगी। कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारेंगे। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र मीणा यहाँ से बस्ती के दावेदार है और जितेंद्र मीणा का टिकट काट के चंद्रमोहन जी मीणा को टिकट बीजेपी ने दे दिया जी। तो इनका कहना है कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी मारे। मेरे साथ पूर्व प्रधान बस्सी भी मौजूद है, हम इनसे भी राय जानेंगे कि पिछले 3 बार चुनावों से यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। क्या इस बार बस्सी की जनता पिछले प्रण को तोड़ते हुए किसी पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित करेगी? ये गलत है। ये सब कह रहे हैं, ये अपने अपने चश्मे झड़ रहे हैं, जिनकी बातें कर रहे हैं जी। मैं बस्सी तहसील का एक्स प्रधान भी रहा हूँ जी। बस्सी तहसील में हरियाणा बामन 60,000 है, मीना बाहुली 17,000 है, माली समाज 17,000 के आसपास है, एसीबी 40-35,000 के आसपास है। सब समाजों का रुख ये है। बस्सी में 2 लाख प्लस वोटर है। हाँ, 2,33,000 2,33,000 वोट है। इसमें सारों का मानस ये है, पार्टियां निर्दलीय को देख लिया। कई बार तो पार्टियों ने पैराशूट उतारा जी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये हुआ। कई बार लक्ष्मण मीणा लोकल बस्ती का था, टिकट जेब में था, लेके चल रहा था, टिकट एंड टाइम पे कट गया। 2 बार वो हार चुका था, अमर नहीं बचा पाया था। तो जनता का रोष ये था कि यार अब के इसको टिकट दे दो। 2 बार कांग्रेस से टिकट लोकसभा विधानसभा लड़ा, इसकी जमानत जब्त हुई है और उसका एंड टाइम पे टिकट काटा। लोकल बस्ती का होने के कारण भी टिकट काट के पैराशूट से टिकट दे दिया। वो कांग्रेस के खिलाफ बागी लड़ा और जनता ने वो जहर पी के इसको दे दिया। 2 बार कांग्रेस को दे दिया, 3 बार बीजेपी को सीट दे दी और 3 बार ही निर्दलीय को दे दी। अब के सारी जनताओं ने ये सोचा है अब कोई पार्टी नहीं है। अब के चंद्रमोहन जी बहुत IAS होने के कारण भी ईमानदार थे, शुद्ध थे, अच्छे आदमी है, बहुत सोबर नेचर के आदमी है, साधु समाज को साथ लेके चलेंगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये चश्मा चढ़ रहा है। आम जनता चंद्रमोहन मीणा को ठान लिया और उसको ठीक है। आपने एक बात कही मेरे को अभी कि लक्ष्मण जी 2 चुनाव हारे हैं, तो चंद्रमोहन जी का परिवार भी 2 या 3 चुनाव हार चुका है। देखो परिवारों की बात में, एक भाई कांग्रेस में, एक बीजेपी में है। पीडी मीणा जी के अलग छवि है जनता में, चंद्रमोहन जी की अलग छवि है। नमो नारायण जी भी तो अलग अलग पार्टी में थे। ये बात तो सही हरीश जी और नमो नारायण जी तो ये कह रहा है भाई भाई भी आपस में चुनाव लड़ सकते हैं। बस मैं बात करूंगा पड़ोस यहाँ की स्थानीय लोकसभा की, तो यहाँ पर हरीश मीणा और नमो नारायण जी मीणा ने भी आमने सामने चुनाव लड़ा था। अब देखने वाली बात यह है कि जनता का मानस किस तरफ रहता है, सभी का मिलाजुला असर आया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पिछले 3 चुनावों के हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। अगर मैं पिछले 40 साल की बात करूं तो यहाँ पर एक जो प्रत्याशी ने जीत लिया है वो दोबारा रिपीट हुआ है। इसी को मैं बात करूं, इस बार बस्सी की जनता उस चीज को दोहराती है। मैं आपके प्रश्न को बीच में काट जी बताएं। 40 साल का इतिहास क्यों बता रहे हैं? उससे पहले का बताइए। शिवराज जी 1 बार जीते हैं, उससे पहले कन्हैयालाल 1 बार जीते हैं, उससे पहले पिछले लाल महावर 1 बार जीते हैं। आप 40 साल का 40 साल का इतिहास ना बताए पत्रकार महोदय, उससे पहले का इतिहास भी देखे। लोगों बस्सी की जनता ने कईयों को 1-1 बार भी मौका दिया है, केवल 1 बार। वो पहले की बात है, अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। वो आप छोड़िए, हर चुनाव में अलग समीकरण होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बस्सी विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपने से पूछ लेता हूँ कि यहाँ की लोकल जनता ये कहती है तुंगा में विकास करवाया है, बस्सी के इस तरफ नहीं करवाया। इस बारे में आप क्या कहना? आप प्रधान जी से बिल्कुल सत्य बात कर रहे हो आप, जनता की भी सत्य बात है। तुंगा में उसने ऐसा विकास कराया, वो तो नई 28 में परिसीमन को, वो तो इस साल ही परिसीमन कर दिया।
अलग ही विधानसभा बना दी, पंचायत समिति, थाना, तहसील, जो भी देना चाहिए ना एक तहसील में, वो सारी चीजें ले गया, रिक्को भी ले गया। अच्छा, मैं बात करूंगा नवल जी, आप कानोता कस्बे से हैं। कानोता कस्बा राजधानी जयपुर के बिल्कुल सटीक है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर, और इसको जयपुर ग्रामीण में डाल दिया गया है। बाकी कुछ सालों पहले तक ये सुनने में आता कानोता को तो नगर निगम क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, इस बारे में क्या? बिल्कुल निश्चित बात है। पहले अभी जब ये परिसीमन हुआ था पंचायतों का, जब हमारे को एसडीएम साहब ने भी कहा था कि आपका प्रपोजल बना के भेज दिया है और नगर निगम क्षेत्र को कानोता तक बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नगर निगम क्षेत्र को बढ़ाया नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस के जो काम है उससे आम कार्यकर्ता, आम आदमी संतुष्ट है और कांग्रेस की सरकार वापस बनाने के लिए तैयार है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र की किस तरफ रुझान रहता है, किसके सर ताज बैठाते हैं। देखने अब ये तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में गणना होगी। अपनों प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम तिवारी की रिपोर्ट।